अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, हाउ आर यू? होप सो यू ऑल आर विल बी फाइन। आज मैं आपको क्लोबिड्रम डबल एन क्रीम के बारे में या ऑइंटमेंट के बारे में रिव्यू दूंगी। बेसिकली ये 10 ग्राम में अवेलेबल होती है। बात करते हैं कि क्लोबिड्रम डबल एन ये क्या चीज़ है और किस बेसिस पे जो है वो इसकी प्रोडक्शन है और कौन सा इसका फार्मूला है। तो फार्मूले की अगर बात करें तो इसमें क्लोबिटासोल प्रोपायोनेट होता है, उसके अलावा नियोमाइसिन सल्फेट होता है, उसके अलावा नेस्टाटाइन इसमें पाया जाता है। ये है इसकी कंपोजिशन। इन अज्जा से मिल के ये ऑइंटमेंट बना है और इसकी अगर मकदार की बात की जाए तो ये 15 ग्राम में होती है और इसको बनाने वाली कंपनी है एटको। ये हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब मैं आपको इसका पर्पस बताऊंगी या कौन से ऐसे पेशेंट हैं जो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें इसका यूज़ किया जाता है। लेकिन उससे पहले तमाम देखने वाले जो चैनल पे न्यू है सबसे गुजारिश है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बात करते हैं इसके पर्पस के हवाले से और इसका क्या पर्पस है। बेसिकली स्किन इचिंग में इसको यूज़ किया जाता है, यानी जब भी कहीं भी स्किन पे आपको ख़ारिश होती है, ख़ारिश किसी भी वजह से हो सकती है, एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से भी हो सकती है, नमी की वजह से भी हो सकती है, उसके अलावा कुछ खाने पीने में भी अगर एहतियात ना की जाए उस वजह से भी हो सकती है, गर्म खाने से भी हो सकती है, बीफ खाने से भी हो सकती है। किसी भी किस्म की ख़ारिश में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा इसको आप रेडनेस में यूज़ कर सकते हैं। रेडनेस क्या है? जो कि रैशेस की फॉर्म में हो जाती है स्किन के ऊपर, यानी स्किन लाल पड़ जाती है। गर्मी में आपने अक्सर देखा होगा कि एक पित्तनुमा कंडीशन हो जाती है गर्दन के आसपास या कहीं भी, वहाँ भी आप इसको यूज़ करते हैं। इस कंडीशन को रेडनेस बोलते हैं। उसके अलावा एजीमा में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सोजिश में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी स्किन पे अगर कहीं भी सोजिश है या किसी दाने की वजह से है या किसी भी रिएक्शन की वजह से है तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा स्टियोराइसिस एक कंडीशन है जिसको चंबल बोला जाता है, जो कि गर्दन के आसपास भी हो सकती है। उसके अलावा कहीं भी चंबल आपको निकल सकता है, उस कंडीशन में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा इसको फिंसी फोड़े में भी यूज़ किया जाता है, फेस पिंपल के लिए भी यूज़ किया जाता है और जहाँ भी आपको ख़ारिश हो रही हो उसके लिए भी इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डेली आप इसको 2 टाइम्स अप्लाई कर सकते हैं इन्फेक्टेड एरिया पे, और याद रहे कि ये ऑरल यूज़ है। उसके अलावा अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स की हम अगर बात करें तो साइड इफ़ेक्ट्स में यही देखा गया है कि आपकी जो है वो स्किन लाल हो जाती है, या आप ऑलरेडी कोई कॉस्मेटिक यूज़ कर रहे होते हैं उस वजह से भी आपको थोड़ा बहुत जो है वो उसका रिएक्शन हो सकता है। ओवरऑल इसका ऐसा इतना कोई रिएक्शन नहीं है। यही हो सकता है कि स्किन पे आपको ख़ारिश नमूदार हो सकती है या आपकी स्किन थोड़े अरसे के लिए जो है वो लाल हो सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हो। ये डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे। थैंक यू।